हाई तकनीकीज, तो जैसे कि आपको पता है एयरटेल और जियो इंडिया के हर एक कोने पे नहीं पहुंचा है, बट एक कंपनी है जिसने अपनी जो जड़ें हैं ना हर जगह पहुंचा दी हैं, वो है बीएसएनएल फाइबर। बट वो इतना कॉस्टली पड़ जाता है। कॉस्टली क्यों पड़ता है? क्योंकि अब बीएसएनएल डायरेक्ट बहुत कम जगह पे है, बीच में आते हैं वेंडर्स। तो वेंडर्स अपना रेट लगाते हैं और कई कई जगह तो बोल रहे हैं 10 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं। हमने अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा, वहाँ लोगों ने बोला कि हमें इतना पैसा देना पड़ रहा है, वायर का अलग चार्ज दे रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। बट इसके अलावा भी एक ऑप्शन आता है आपके पास, जो कि होता है लोकल फाइबर प्रोवाइडर, जिसे आप कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो में वो बताएंगे क्यों मैंने अपने घर में बीएसएनएल फाइबर नहीं लगाया, रेदर देन मैंने प्रेफर किया कि जो मैं लोकल फाइबर वाले हैं उन्हें मैंने अपॉर्चुनिटी दी और मैंने अपने घर में एक उनका फाइबर लगवाया। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो हमारा स्टूडियो है उधर तो हमने बीएसएनएल फाइबर लगवाया है और उसके हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। अगर आप बीएसएनएल फाइबर में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। बट जब कोरोना की सेकंड वेव आई ना, तो मैं स्टूडियो में आ नहीं पा रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें, जो सौरभ और मुझे काम करने में, क्योंकि सौरभ वीडियोस बना रहा था। अगर मेरे पास मेरे घर में फाइबर होता तो वो मुझे वीडियो सेंड कर देता और मैं घर में ही एडिट कर पाता, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे पास फाइबर नहीं था। इससे पहले हमें कभी जरूरत महसूस नहीं हुई मेरे घर में फाइबर की, बट इस पॉइंट पे हमें बहुत जरूरत महसूस हुई। तो जैसे ही सेकंड वेव एंड हुई तो मैंने रिसर्च करने लग पड़ा कि मेरे आसपास कौन कौन से फाइबर अवेलेबल हैं। बीएसएनएल फाइबर तो अवेलेबल था ही, फिर मैंने जियो का पता किया। अब जियो वाले 2 साल से यही बोल रहे हैं कि बस अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। तो मैंने कहा इन पे आप भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। फिर मैंने और पता किया, मैंने एयरटेल की वेबसाइट लॉग इन किया, मैंने अपना रजिस्टर किया, तो उन्हें पता लगा कि जो मेरा मेन टाउन है घर के पास, वहाँ तक एयरटेल फाइबर आ चुका है। बट उन्हें जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने भी सेम बात बोली कि अभी 1-2 महीने आपके एरिया में आने में लग जाएंगे। तो मैंने कहा कि अभी इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे उस समय इंस्टेंट चाहिए था। तो फिर मैं सोचा बीएसएनएल लगवा लेता हूँ। तो जब ये सब मैं सोचा तो डिस्कस कर रहा था ना, तो मैं घर गया उसके बाद, तो मुझे एक न्यूज़ पता लगी, जो मेरे घर में लोकल केबल वाला था, जो मेरे घर में केबल प्रोवाइड कर रहा था, उसने भी अपना फाइबर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगा कि उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मैंने उससे बात करी, तो मैंने उसे पूरा क्लियर करा कि कैसे सर्विस प्रोवाइड करोगे आप, और मैंने सब कुछ क्लियर बात करी उससे। तो मैंने सोचा इसे एक चांस देता हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फ्यूचर में एयरटेल तो आ ही जाएगा, मैं उसे चेंज कर दूंगा। और जो उनका इंस्टॉलेशन चार्ज भी था ना, वो बीएसएनएल से बहुत कम पड़ रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि अगर मुझे बीएसएनएल रहता तो यही पड़ेगा मुझे, तो मैंने ये लगाना प्रेफर किया। और जो प्लान्स होते हैं ना फाइबर के, लगभग सेम ही होता है, 50-100 रुपये का ऊपर डिफरेंस पड़ता है आपको। तो मुझे प्लान से तो इतना मतलब नहीं था, बट जो इंस्टॉलेशन चार्ज था ना वो मुझे कम लगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसे लगा लेता हूँ अपने घर में। अब यहाँ पे इनकी बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्लस इनके कॉस्ट की। अब मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा, ताकि आप थोड़ा अंदाजा लगा पाओ कि कैसे कैसे इनमें डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लोकल फाइबर की बात करता हूँ। इन्होंने मुझे वायर का 1 रुपये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन्होंने ना मेरे एरिया में पहले ही हर जगह तार बिछाई थी। तो मेरे घर से थोड़ा ही दूर एक तार का इनका पॉइंट था, वहां से इन्होंने मेरे घर में तार बिछाई, जिसका इन्होंने 0 कॉस्ट लिया। तो काफी अच्छी बात लगी मुझे। अब इसके साइड बाय साइड मैं बीएसएनएल की बात करूं, तो मुझे बीएसएनएल का भी एक्स्ट्रा वायर का नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर के पड़ोस में ही ना उन्होंने कनेक्शन लिया था एक पड़ोसी ने, तो मुझे वहीं से कनेक्शन मिल जाता, तो मुझे वायर का एक्स्ट्रा नहीं पड़ता। बट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, कुछ दिन पहले ही उनके एक वायर टूटी थी, और उनसे मैंने पूछा आप इतने दिन से आपकी वायर पड़ी है बीएसएनएल फाइबर की, आप उन्हें क्यों नहीं बुलाते? उन्होंने कहा कि हम कॉल तो कर रहे हैं, बट जो वेंडर है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। 1 हफ्ते से वो तार वैसी ही पड़ी रही। 1 हफ्ते बाद वेंडर आया, उसने सही किया। मतलब 1 हफ्ते का टाइम ले रहा था वो किसी दिक्कत को सही करने में, तो जो कि बहुत ही बेकार बात थी। अगर मैं 1 हफ्ते का मेरा काम रुक जाए तो हमें बहुत लॉस हो जाता है इसमें। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो जो लोकल फाइबर वाले भी दिक्कत कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि लोकल फाइबर वाले पहले मेरे घर में केबल प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं केबल घर में अपने 15 साल से यूज कर रहा हूँ, और हमारे एरिया में ना सब इन्हीं का केबल यूज कर रहे हैं। तो इन्हें हर जगह पता ही केबल कहाँ से ले जानी है, इन्हें सब पता है। और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो भी काफी अच्छा था। जब हम इसे कंप्लेन करते थे केबल के बारे में, तो ये 1 दिन में सही करके चले जाते थे। तो काफी ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था पहले से ही। और जब इन्होंने बोला कि वैसी सर्विस मैं प्रोवाइड करूंगा आपको फाइबर में भी, तो मुझे काफी ट्रस्ट था इन पे, तो कोई भी दिक्कत आएगी फ्यूचर में तो ये सही कर देंगे। तो अगर हम इसके एक्चुअल कॉस्ट की बात करें, तो जो मेरे फाइबर वाले ने बोला ना, तो आपको 3700 के अराउंड पड़ जाएंगे सिंगल बैंड के साथ, और ड्यूल बैंड के मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि मुझे पड़ जाएंगे 4700 के आसपास। और बीएसएनएल वाले ने मुझे कहा था कि आपको 5500 के आसपास पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट डिफरेंस। अगर मैं ड्यूल बैंड भी लेता तो मुझे 1000 रुपये कम पड़ता। अब अगर हम इनकी प्लान्स की बात करें, तो मैं 30 MBPS का प्लान यूज कर रहा हूँ, जो कि मुझे 450 का पड़ रहा है जीएसटी मिलाकर। और सेम हम बीएसएनएल का देखें ना, तो बीएसएनएल का आपको 530 का पड़ेगा 30 MBPS का प्लान। और जो प्लान है ना, ये आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ही मिलेगा, उसके बाद आपको 60 MBPS वाला प्लान ही लेना पड़ेगा। और जो सारे प्लान्स हैं बीएसएनएल के थोड़े स्टेट वाइज चेंज भी होते हैं, तो अपने हिसाब से देख सकते हो आप कौन से स्टेट में रह रहे हो और कौन सा प्लान है। बट जो मैंने अपना स्टेट का बताया, जो कि हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, उसमें आपको ये प्लान देखने को मिलेंगे। और लोकल वेंडर तो आपको पता ही है, मेरे एरिया में लगा, आपके एरिया में लगा है, तो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अब आते हैं कितना टाइम लेते हैं कनेक्शन लगाने में आपके घर में। जब आप कॉल करोगे और आपके घर में फाइबर लगने में कितना टाइम लगेगा। तो जब हमने बीएसएनएल का अपने स्टूडियो में फाइबर लगवाया, तब हमने लगाया था 27-28 को। हमने बोल दिया था उसे कि हमने 1 तारीख को हमें चाहिए फाइबर। तो उसने कहा था मैं तार बिछा दूंगा आपके। तो हुआ क्या, उसने लास्ट दिन के एकदम 10 बजे आकर रात के तार बिछा कर गया, और सुबह आकर उसने पूरा कनेक्शन सेटअप किया। हमारा 1 तारीख को नेट तो चला,
बट वो इतना जो कम इनकन्वीनियंस हुई कि रात को लगा रहे हैं, वो आकर पूरा अंधेरे में टॉर्च लेकर बेचारा लगा हुआ था, तो वो एक चीज़ थी। बट यहाँ पे अच्छी बात ये भी थी, जो उन्होंने बोला 1 तारीख को लग जाएगा, तो 1 तारीख को लग गया था। तो उन्होंने कैसे भी किया, वो उनका सरदर्दी थी। बट अगर हम इसे साइड बाय साइड कंपेयर करें मेरे लोकल फाइबर से, तो उन्होंने जिस दिन बोला था उस दिन वो सुबह आए, तो उन्होंने मेजरमेंट ली, तार लाए और दिन तक वो लग गया था। और शाम को राउटर आया और उस दिन मेरे घर में कनेक्शन लग गया और एकदम उस समय ही मेरा नेट भी ऑन हो गया। तो जिस दिन बोला था उस दिन लग गया, मतलब मुझे कोई कॉल भी नहीं करना पड़ा, खुद ही आए थे वो। तो काफ़ी अच्छी सर्विस मिली। अब जो सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता कि BSNL वाले आपको भी ऐसे मिलेंगे या लोकल वेंडर आपको ऐसा मिलेगा। वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप अपने एरिया में पता करो, जो आपका फाइबर वाला है जिससे आप लगाने की सोच रहे हो, वो पर्सन कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो कि जो बोलता है वो करता भी है, बस ऐसे बोल के बोलता है हाँ 1 तारीख को लग जाएगा और 10 तारीख को लग रहा है। और आप ट्रैक रिकॉर्ड कैसे चेक कर सकते हो, कोई डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है। जिसके उसने पहले कनेक्शन लगाया उससे घर जाओ और उससे पूछो भाई कैसा बंदा है ये, क्या सर्विस जो देता है, जो बोलता है वो एक्चुअली करता भी है नहीं करता है, बस सिंपल। अब यहाँ पे आपको मैं दोनों का एक बेनिफिट बताऊंगा जो आपको जियो और एयरटेल में नहीं मिलेगा। आप ना इधर नेगोशिएशन कर सकते हो, क्योंकि लोकल वेंडर भी आपका एक बंदा है लोकल जो रहता है, और जो ये आपके लोकल फाइबर वाले भी है वो भी एक बंदा है जो आपके लोकल ही रहता है, जो कि नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब एयरटेल और जियो वाले बिजनेस है उनका एकदम इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने जो रेट दिया है वेबसाइट पे वही देंगे आपको, उसमें आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। बट आप बोल सकते हो BSNL वाले को थोड़ा तार का कम ले ले, या आप अपने लोकल वेंडर वगैरह बोल सकते हो कि राउटर का थोड़ा कम ले ले, या आप बोल सकते हो मैं अपने साथ 2-3 बंदे और भी लाऊंगा, तो क्या पता आपको थोड़ा और कम कर दे, क्योंकि उसका बिजनेस फैल रहा है उससे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक आपको मेन पावर मिलती है नेगोशिएशन की, जो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में नहीं मिलती। अब यहाँ पे मैं अपने कनेक्शन की स्पीड की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया 30 Mbps का प्लान है, तो मुझे मोस्टली 30 Mbps से ऊपर ही मिलती है, 33-34 Mbps मुझे मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, तो उसका पिंग है ना वो मुझे 3-4 के आसपास मिलता है, तो जो कि मुझे गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। BSNL में भी अच्छी स्पीड आती है हमारे स्टूडियो में, बट यहाँ पे थोड़ा पिंग जो है ना वो आपको जितनी 4G में देखने को मिलती है उतनी ही देखने को मिलती है यहाँ पे। और अगर मैं स्पीड की बात करूँ BSNL की, तो हमारे स्टूडियो में 60 Mbps का प्लान है, वो भी हमें 60 से ज़्यादा ही देता है, 70 Mbps के आसपास हमें मिल जाती है। तो स्पीड में तो हमारे एरिया में दोनों ही मस्त देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। बस दिक्कत आती है कॉस्टिंग की, क्योंकि कौन सस्ता दे रहा है। अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या था, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप BSNL लो या लोकल लो, आपके एरिया में आप पता करो कि ऐसा मत होना कि लोकल वाईफाई वाला बेकार ही होगा या BSNL वाला बेकार ही होगा। अपने एरिया में पता करो, थोड़ा रिसर्च करो कि आपको कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रहा है और स्पीड किसकी अच्छी आ रही है। और इसका सबसे ईजी तरीका यही होता है, जिधर इनका कनेक्शन लगा है वहाँ जाकर पता करो, बात करो। कोई मना नहीं करेगा, नहीं मैं बात नहीं कर रहा आपसे, किसी घर जाओगे आप, अगर आप बात करोगे अच्छे से बात करोगे तो लोग आएंगे घर के बाहर आपसे बात करेंगे, कि उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे, उनका एक्सपीरियंस लो और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर अपना डिसीजन लो कि आपको कौन सा लेना है। और इन द एंड लास्ट में ये चीज़ मैटर करती है कि आपको थोड़ा सस्ता कौन सा मिल रहा है, क्योंकि BSNL का हर जगह सबसे बड़ा इशू यही है कि वो महंगा बहुत है, उसका स्टार्टिंग जो कॉस्ट है ना सेटअप की वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है लोगों को। तो इसलिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अब छोड़ो यार, इतना खर्चा कौन कर रहा है स्टार्टिंग में। तो बस इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आप BSNL फाइबर लगाने की सोच रहे हो और आपको रिव्यू जानना है, तो हमने 6 मंथ रिव्यूज़ का बनाया है, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उसे जरूर जाकर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको देखना है कि इंस्टॉलेशन चार्ज कितना पड़ा हमें, तो आप वो भी वीडियो आ रही होगी आपके सामने, आप वो भी देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन दोनों वीडियो से। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।